पेन की थिकनेस होगी वो पहले के मुकाबले डबल आपको दिखेगा। आपको यकीन नहीं होता है तो मैं आपको वापस स्लाइड शो पे क्लिक करके फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें एनिमेट किया हुआ है। इस तरह से हम जो है करंट अफेयर्स को पढ़ाने के लिए इस तरह की पीपीटी बना सकते हैं। फिर हम इस तरह से एंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो हाईलाइट हो जाएगा और फिर इस तरह से हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इस तरह से तीसरा पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा, फिर ऑडियंस का ध्यान यहाँ आएगा और फिर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं और फिर हम एंटर की प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको ग्राफिक पेन टैबलेट से लिखना है तो आप ग्राफिक पेन टैबलेट लीजिए, ठीक है, और फिर आप इसके ऊपर आराम से जो है पेन से लिख करके इस तरह से हाईलाइट करके पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। अब देखिए पेन की थिकनेस बिल्कुल शानदार हो गई है ना। पेन की थिकनेस जो है बिल्कुल शानदार हो गई है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, पेन की थिकनेस कम थी। तो दोस्तों आप सभी के कहने पर, आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से पीपीटी के ऊपर लिख करके पढ़ाते हैं तो आप कैसे जो है पेन की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा जिसमें मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक को फॉलो करके आप जो है पेन की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। यानी कि पीपीटी के ऊपर लिखते समय जो पेन की थिकनेस बहुत ही बारीक दिखता है, बहुत ही कम दिखता है, उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये मैं आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देखकर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि पेन की थिकनेस कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाना है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप क्या करते हैं, यहाँ से MS पावर पॉइंट ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ से आपने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया और इसमें आपने चीज़ें बनाई। ठीक है, अब जब पीपीटी बन जाती है, मान लीजिए कि इसमें आपने क्वेश्चन वगैरह ऐड कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब आप क्या करते हैं, स्लाइड शो करते हैं, फिर यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके और फिर आप क्या करते हैं, अपना जो है ग्राफिक पेन टैबलेट लेते हैं और फिर आप पेन लेते हैं और फिर यहाँ पे लिख करके पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, बस ग्राफिक पेन टैबलेट कनेक्ट कीजिए, पेन लीजिए और फिर लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, और यहाँ से मैं कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ राजीव, देखिए है ना, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएटर क्लासरूम। यहाँ पे देखिए कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम आएगा, जो नए लोग होते हैं तो उनको समस्या आती है कि वो ज़्यादा लॉन्ग प्रेस कर देते हैं तो थोड़ा समस्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएटर क्लासरूम, क्लासरूम। ठीक है, ये देखिए लिखा रहा है। तो अभी जो पेन की थिकनेस है वो ये है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पेन की थिकनेस होती है वो ये होती है, इतनी होती है। ठीक है, अब ये कैसे बढ़ता है, ये थिकनेस कैसे आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, अभी आपने देखा कि इसका थिकनेस क्या था, कितना है। ठीक है, अब इसको बढ़ाएंगे कैसे, तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ें वही है, पीपीटी वगैरह सेम वैसा ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से स्लाइड साइज में जाएंगे और यहाँ से कस्टम स्लाइड साइज में चले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो साइज है, यहाँ जो साइज आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस साइज को आधा आधा कर देना है। जैसे कि यहाँ पे जो साइज है वो 34 के आसपास है, तो 34 के आसपास है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 17, यानी कि 17। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका जो हाइट है वो क्या है, 20 के आसपास है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। और बस आपको क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है और फिर यहाँ से इंश्योर फिट कर देना है। ठीक है, पहले क्या था, इसका जो रेजोल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए उस पर जब हम लिखते थे तो जो पेन की थिकनेस थी वो कम था। ठीक है, और जैसे ही रेजोल्यूशन कम होगा तो पेन की थिकनेस जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ।
लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर लेना है। जैसे कि अभी हमने जो है रेजुलेशन आधा कर दिया, और अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्लाइड साइज में जाना है और इसको कर लेना है 16:9। ठीक है, 16:9, और यहाँ से कर देना है इंश्योर फिट। ठीक है, इससे क्या होगा, चलिए स्लाइड साइज में जाते हैं, कस्टम स्लाइड साइज में जाते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 17 रखा था, लेकिन इन्होंने जो है थोड़ा सा बढ़ा लिया। क्यों बढ़ाया, क्योंकि भाई अगर हम वही रखेंगे 16:9 में नहीं रखेंगे तो ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक लाइन आ जाएगी और नीचे से भी थोड़ा सा ब्लैक लाइन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको जो है प्रॉपर 16:9 साइज में रखना पड़ता है, तो इसलिए हमने वो कर दिया। तो यहाँ पे जो है थोड़े थोड़े जो है पॉइंट पड़ गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। पहला फिर से मैं अगेन बता देता हूँ क्या क्या करना होता है। स्लाइड साइज में जाना है, कस्टम स्लाइड साइज में जाना है, और यहाँ पे जो भी साइज होगा उसको एक राउंड फिगर में ले लेंगे, और फिर आपको क्या करना है, उसका आधा यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है 33 पॉइंट कुछ था, तो यहाँ पे 34 उसको मान करके चलना है, और 34 का आधा होता है 17, तो यहाँ पे 17 लिख देना है। और यहाँ पे हाइट में, और यहाँ पे जो हाइट था वो 20 के समथिंग था, यानी 19.5 था या कुछ था, उसको 20 मानकर चलना है, और फिर उसका आधा 10 कर देना है। ठीक है, और फिर ओके कर देना है। और आधा आधा करने के बाद फिर लास्ट में स्लाइड साइज में जाएंगे और यहाँ से 16:9 कर देंगे। तो इस तरह से स्लाइड की जो रेजुलेशन है वो थोड़ा सा कम हो गया है, यानी कि पहले के मुकाबले उसकी आधी हो गई है। और जब रेजुलेशन आधा हो जाता है तो पेन की थिकनेस ऑटोमेटिक डबल हो जाती है, यानी कि रेजुलेशन आधा और पेन की थिकनेस डबल। ठीक है, चलिए इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। स्लाइड शो में जाता हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखिए स्लाइड साइज वही है, देखिए पूरे स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, कहीं से कुछ कट नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन अब जब हम ग्राफिक पेन टैबलेट ले करके जब अब हम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए डॉट भी जो है, ये जो हमारा पेन का डॉट है वो पहले के मुकाबले थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मोटा दिख रहा है। और अब अगर हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, अगर अब हम देखिए मोटा हो गया ना, यहाँ कुछ लिखें तो बराबर समझ आता है। ठीक है, जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए अब इतना ही आप चाहते हैं, इससे ज़्यादा ना मोटा आप चाहते हैं ना इससे ज़्यादा बारीक चाहते हैं, राइट। तो ये वाला प्रॉब्लम आपका हो गया सॉल्व। ये वाला प्रॉब्लम जो था कि पेन का थिकनेस बहुत कम है, इसको कैसे बढ़ाएं, तो ये वाला प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम इसके ऊपर लिखते हैं, जब हम इस ग्राफिक पेन टैबलेट के ऊपर लिखते हैं तो क्या होता है कि वो प्रॉपर लिखाता नहीं है, मतलब स्मूथ, मतलब जो है लिखने में स्मूथ नहीं लगता है। तो उसका क्या रीजन है, सर स्मूथ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर चढ़ी होती है एक प्लास्टिक। ठीक है, इसके ऊपर एक बारीक प्लास्टिक होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो जो प्लास्टिक है इसके ऊपर जो लेमिनेशन है उसको अलग कर दीजिए, मतलब उसको हटा दीजिए। और लेमिनेशन हटाने के बाद यानी कि इस पे जो भी, मतलब इसके ऊपर जो भी लेमिनेशन या इसके ऊपर जो भी कवर चढ़ी हुई है या जो भी पन्नी वगैरह चिपका हुआ है, उसको जब आप पूरी तरह से हटा देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर लिखने में जो मज़ा है ना वो पहले से डबल हो गया है। और लिखने में फिर जो है ना ये बिल्कुल स्मूथ लगेगा, जैसे लगेगा कि हम जो है ना पेन पेपर के ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम पेन एंड पेपर के ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा तेजी लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से हैंडराइटिंग बना करके भी लिख सकते हैं, आप ऐसे आराम से भी हैंडराइटिंग बनाकर लिख सकते हैं। आप आराम से हैंडराइटिंग
बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग वैसे भी उतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा ऐसा है। ठीक है, बट ये बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। दूसरी बात, एक चीज़ और है, आप एक काम और कर सकते हैं कि जब आप कोई भी पीपीटी बनाएंगे तो नीचे का जो पट्टी होगा ना वो थोड़ा सा डार्क रखेंगे, वाइट नहीं रखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक जो है फुटर डिजाइन करता हूँ पतला सा। ठीक है, इस तरह से जो भी चीज़ें आप डिजाइन करेंगे, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट वगैरह या जो भी चीज़ें डिजाइन करेंगे, तो इसको आपको रखना है थोड़ा सा डार्क। यहाँ से मैं कर देता हूँ ये रेड। ठीक है, और यहाँ से शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, ऐसा बना के रखेंगे। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्लाइड शो करते हैं और फ्रॉम बिगनिंग करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, एक मिनट, ये मैंने दूसरे स्लाइड में बनाया है, ये देखिए। ये जब पट्टी डार्क रहेगी तो इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो पेन वगैरह है, यहाँ जो ये पेन वगैरह है, ये चीज़ें आपको अच्छे से दिखेगी। आप यहाँ क्लिक करके यहाँ से पेन का कलर, जो भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, आप आराम से कर पाएंगे और फिर आप यहाँ पे लिख करके पढ़ा पाएंगे। आप लिख कर आराम से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने आपको बताया कि पेन की थिकनेस कैसे बढ़ानी है, और दूसरा चीज़ें मैंने आपको बताया है कि अगर आपको लिखने में स्मूथ नहीं बुझा रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि पेन जो है या हाथ जो है थोड़ा सा रुक रहा है, मतलब जो स्पीड होनी चाहिए, जिस तरह से मैं पेन पेपर के ऊपर लिखता हूँ उस तरह से स्पीड नहीं बन रही है, तो फिर आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो भी कवर है, इसके ऊपर जो भी लेमिनेशन वगैरह है, उसको हटा देना है, पूरी तरह से हटा देना है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और फिर जब आप लिखेंगे, फिर जब आप लिखेंगे, ठीक है, तो शानदार लिखाएगा। ठीक है, तो मेरा इसके ऊपर लिखने का उतना प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ा हैंड राइटिंग वगैरह ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन आप करके देखना, मज़ा आ जाएगा। मतलब जो मज़ा अभी आपको आ रहा है ना, तो डबल नहीं हो गया। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, आप एक बार करके देखिएगा। ओके, अब एक चीज़ और बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने कुछ इस तरह से ऑलरेडी कुछ पीपीटी बना के रखी है। राइट, अब आपको बस क्या करना होगा, डिजाइन में जाना है, उसके बाद स्लाइड साइज में जाना है, और यहाँ से कस्टम स्लाइड साइज में आ जाना है। ठीक है, इस तरह से कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइज है उसका आधा कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 33 से ऊपर है और 34 के बीच में है, तो इसको मैं राउंड फिगर में 34 मान करके चलता हूँ, और आपको क्या करना है, इसको उसका आधा कर देना है, यानी कि इसका रेजुलेशन कम कर देना है, इसका साइज आधा कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो हाइट है वो क्या है, 20 के आसपास है, तो इसको हम 10 मान के चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे और यहाँ से कर देंगे इंश्योर फिट। राइट, इंश्योर फिट कर दिया, तो ये देखिए कहीं पर जो है कोई भी डिजाइन, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं गया, सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम जो है प्रॉपर है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आप इसको मैनुअली जो है ठीक कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और फिर अब आपको क्या करना है, स्लाइड साइज में जाना है और फिर यहाँ से 16:9 सेलेक्ट कर लेना है और वापस आपको इंश्योर फिट कर देना है। राइट, अब आप इसके ऊपर जो भी चीज़ें लिखेंगे, जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे, आपकी जो पेन की थिकनेस होगी वो पहले के मुकाबले डबल आपको दिखेगा। आपको यकीन नहीं होता है तो मैं आपको वापस स्लाइड शो पे क्लिक करके फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें एनिमेट किया हुआ है। इस तरह से हम जो है करंट अफेयर्स को पढ़ाने के लिए इस तरह की पीपीटी बना सकते हैं। फिर हम इस तरह से एंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो हाईलाइट हो जाएगा और फिर इस तरह से हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इस तरह से तीसरा पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा, फिर ऑडियंस का ध्यान यहाँ आएगा और फिर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
और फिर हम एंटर की प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको ग्राफिक पेन टैबलेट से लिखना है तो आप ग्राफिक पेन टैबलेट लीजिए। ठीक है, और फिर आप इसके ऊपर आराम से जो है पेन से लिख करके इस तरह से हाईलाइट करके पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। अब देखिए पेन की थिकनेस बिल्कुल शानदार हो गई है ना। पेन की थिकनेस जो है बिल्कुल शानदार हो गई है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, पेन की थिकनेस कम थी, लेकिन अब क्या हो गया, ये बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, क्योंकि हमने जो है पीपीटी का जो रेजुलेशन है, पीपीटी का जो रेजुलेशन था, पीपीटी का जो साइज था उसको हमने कम कर दिया, तो थिकनेस ऑटोमेटिक डबल हो गया। यानी कि साइज आधी और थिकनेस डबल। ठीक है, अगर आपको और मोटा पेन का साइज चाहिए तो आपको क्या करना है, पीपीटी की साइज को और थोड़ा कम करना है, तो थिकनेस ऑटोमेटिक और थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे क्या करना है। ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब आप इसको क्लोज करते हैं, जब आप पढ़ा देते हैं, उसके बाद जब आप पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद जब आप इसके बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन आता है कि लिखा हुआ को रखना है या डिस्कार्ड कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि हमने जो भी चीज़ें लिखा है, जो भी सॉल्यूशन दिया है वो पीपीटी के ऊपर लिखा हुआ रहे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कीप कर देना है। जब आप ये चीज़ें कर देंगे तो इस पर आपने जो भी चीज़ें लिखा हुआ है ये लिखा हुआ रह जाएगा। राइट, अब आपको क्या करना है, यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट करना है और उसके बाद यहाँ से क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करके इसका पीडीएफ बना लेना है और अपने स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें करनी होती है। राइट, चलिए, तो ये हमारा जो है कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि दोस्तों आप सभी टीचर के लिए, आप सभी एजुकेटर के लिए मैं इस तरह की हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूं, आप लोगों को इस तरह की चीज़ें सिखाता रहता हूं।